आज तो सिर्फ और सिर्फ घर बैठी औरत का शो है ये। बिल्कुल आपने उनकी स्किन को चमकाने का, उनकी स्किन को खूबसूरत दिखाने का तरीका बताने, तो सबसे पहले ओवर टू यू, आप क्या कहेंगी? एक औरत जो बहुत बिजी है, मसरूफ़ है, सारे कामों में भी फंसी हुई है, वो अपनी स्किन को किस तरीके से लुक आफ्टर कर सकती है, जिसने चूल्हे पे भी, हीट पे भी खड़ा होना है? अच्छा फ़िज़ा, मैं इसमें ये सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जैसे आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया सारा कि सब लोग बिज़ी होते हैं और आजकल सब लोग प्रोफेशनल लाइफ और जो घर का है फिर उसमें भी घर के काम सब ने ही करने होते हैं, तो सभी बिज़ी होते हैं। तो इसमें हमें एक ऐसी रूटीन रखनी चाहिए जो कि हमें कम वक्त में हम जल्दी से फॉलो भी कर सकें और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो फॉलो करना, और ये कि थोड़ी बजट रेंज में भी हो, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगी कि जो चीज़ें हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उनको हम ज़रूर करें, कि हम बजाय सिर्फ प्रोडक्ट्स पे इन्हिसार करें, हम अपने आप को वैसे भी बेहतर करें, जिसमें सबसे बेहतर है नींद, ठीक है। और नींद अब जो है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़, ये आपको पता है गोल्डन रूल है, तो इसको ज़रूर फॉलो करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आजकल मैं देखती हूँ हमारे पास जितने यंग लोग आते हैं जो कि एज अ जो हैं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, उनमें से सबको डार्क सर्कल्स हैं और सबकी ही जो आँखें हैं वो टायर्ड होती हैं। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि कोशिश करें कि किसी तरह से इसे डे पैटर्न में ले आएँ, डे टाइम में ले आएँ, और आप किसी भी तरीके से अपने मतलब रात की नींद जो है उसे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है कि आप नींद अच्छी लें, ठीक है, क्योंकि ये तो वो चीज़ है ना जो कि हम आराम से अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज है। एज भी बहुत जल्दी आ जाती है, हाँ, जिसकी नींद पूरी नहीं होती, उसके चेहरे पे बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, बिल्कुल जवानी में ऐसे ही है, ऐसा ही है। और फिर नंबर 2 आ जाता है कि आप अपनी एक्सरसाइज, आप कोई सी भी एक्सरसाइज जो कि अपने बजट में रह के कर सकते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं तो वॉक कर लें, घर में योगा कर लें, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस मौजूद हैं, आप कोई सी भी एक्सरसाइज अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज ही करनी है यंग रहने के लिए, तो आप सिंपल सी कोई भी एक्सरसाइज जो आपके माइंड को रिलैक्स करें, आपका जो ऑलरेडी स्ट्रेस है उसको ख़त्म कर दें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत हल्के फुल्के हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप, साइकिल चलाते हैं, साइकिल मतलब डांस कर लेते हैं, मतलब आप कर सकते हैं, जिसको जो पैटर्न अच्छा लगता है कर लेते हैं, हाँ वो कर लें, ठीक है। कोई रस्सी भी कूद लेते हैं, रस्सी भी कूद, ये घरेलू बिल्कुल बिना खर्चे की एक्सरसाइज, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें ये कि आप अपने बच्चों के साथ इंगेज करें, तो बच्चों की भी फिजिकल एक्टिविटी है और विदाउट एनी आपकी कॉस्ट है कि आप घर पे और बच्चों के साथ इंगेजमेंट भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी आपका टाइम स्पेंड होता है और एक अच्छा क्वालिटी टाइम हो जाता है जो कि आप दोनों को रिलैक्स करता है। फिर इसमें हम तीसरी बात आ जाती है फिर डाइट की, कि हम डाइट को बेहतर करें। नट्स आप जितने खा सकते हैं कोशिश करें रात को सोक कर दें और सुबह को उनको इस्तेमाल कर लें, और पानी जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। सिर्फ चीनी और जो फ्राइड आइटम्स हैं उनको मैं कहूँगी कि उसको थोड़ा कम करके आप अच्छी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान दें। वेजिटेबल सलाद ज़रूर इस्तेमाल करें, 2 सेब छिलके समेत ज़रूर खाएं, तो ये आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में आपकी स्किन में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। अननेसेसरी जो चीज़ें हैं जैसे बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना, तो वो आपकी बॉडी से पानी को निकालती हैं। उससे बेहतर है कि आप दूध, दही या कोई भी जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपल पानी जितना पी सकते हैं वो पिएँ, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है कि डिहाइड्रेट नहीं करना बॉडी को, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं करना, क्योंकि वो आपकी बॉडी से मज़ीद पानी निकालती हैं, ठीक है। फिर अब जैसे अब आ जाती है कि सेल्फ के रूटीन में स्किन जो अक्सर लोग सुबह सुबह कॉफ़ी भी पीते हैं एक्टिव रहने के लिए, उसके लिए क्या करना है? अच्छा देखो, 1 से 2 कप तो सब पी सकते हैं। एक वो होता है ना कि बस कहते हैं कि हम कप पे कप पीते हैं, वो वाली रूटीन नहीं। 2 से 3 कप तो सब नॉर्मल, इतना हम आजकल सब लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सबको चाहिए के लिए एक कॉफ़ी चाहिए होती है, बिल्कुल सारा दिन की, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये कि उसके बाद आप उससे पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसे I take न्यूट्रलाइज water कर लें। intake तो बहुत ज़्यादा 1 कप कॉफ़ी के साथ 2 या 3 ग्लास पानी पी लें तो वो काफ़ी हद तक बैलेंस आउट हो जाता है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, फिर आ जाता है कि हम और स्किन के प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा देखिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉइस्चराइज करना, ठीक है, कि आप अपनी स्किन को एटलीस्ट ड्राई होने से बचाएं, क्योंकि जो ही बात की ड्राई स्किन जो होती है वो एज जल्दी करती है। जितनी खुश्क होगी उस पर झुर्रियाँ भी पड़ेंगी, वो काली भी होगी, वो सनलाइट से गर्मी सर्दी दोनों टेम्परेचर उसको इफेक्ट करते हैं। तो हमने उसको सबसे पहले मॉइस्चराइज, उसका एक बैरियर बनाना है। अब उसमें सबसे सस्ती या बेहतरीन जो है वो ग्लिसरीन है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर आपकी ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन है तो उस पर आप सिंपल इस्तेमाल कर लें या रोज़ वाटर ऐड कर लें, और अगर बहुत ड्राई है तो आप हनी भी डाल सकते हैं, ताकि थोड़ी सी वो आपको जो है वो थोड़ा बेहतर टेक्सचर देती है, ठीक है। और फिर अगर वो नहीं है तो फिर वैसलीन सिंपल बहुत अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है, वाटर बेस्ड इमोलिएंट जिन्हें हम वैसलीन कहते हैं, वो आप लें, और बहुत अच्छी प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं, आप उनको एज अ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, डे टाइम में सनस्क्रीन तो मस्ट है। जैसे आप काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि काम ऐसे टाइम पे करें जब धूप कम लग गई हो, या क्योंकि ज़्यादातर घर ओपन एयर्स भी होते हैं, सारा कवर्ड एरिया नहीं होता, तो कोशिश करें या तो इंडोर कर लें अगर वो काम आप मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो कोई धूप का एक्सपोजर आप अपना कम से कम करें, और अदरवाइज सन ब्लॉक जो है वो बहुत मस्ट है कि सन ब्लॉक आप इस्तेमाल करें।
और सन ब्लॉक जो है वो केमिकल बेस्ड ना लगाइएगा प्लीज़। हैवी केमिकल बेस्ड सन ब्लॉक्स जो हैं वो आपकी स्किन को बहुत ख़राब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं और वो कैंसर कॉज भी कैंसर करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये आता है कि फिजिकल सनस्क्रीन बहुत अच्छे अवेलेबल हैं जिंक ऑक्साइड के साथ। आप किसी भी फार्मेसी इस पे जाएं जहाँ से एक अच्छे सन ब्लॉक में, जैसे डॉक्टर मरियम आज आप हैं हमारे प्रोग्राम में, तो प्लीज़ ये क्लियर भी कर दें, एक अच्छे सन ब्लॉक ख़रीदने के लिए हमें सन ब्लॉक में कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ज़रूरी देखने चाहिए। हम बाज़ार में जाते हैं, हमें तो फार्मेसिस्ट आगे से कह देते हैं भाई ये भी बहुत अच्छा, ये देखिए हर कोई 4-5 हज़ार रुपये अच्छे डॉक्टर की फ़ीस दे के पूछने के लिए सिर्फ सन ब्लॉक नहीं जा सकता। समटाइम्स यू नीड सन ब्लॉक, समटाइम्स यू नीड फॉर योर किड्स एज वेल। हम बच्चों के लिए भी और अपने लिए कोई सन ब्लॉक जो पसंद करें वो कैसा होना चाहिए, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स में इंपॉर्टेंट कौन से होने चाहिए? सबसे ज़्यादा इसमें 2 तरह के होते हैं ना, एक जैसे आप केमिकल सनस्क्रीन होता है और एक होता है फिजिकल, जिसे हम कहते हैं कि बैरियर सनस्क्रीन, कि जो आपके ऊपर एक लेयर बना दे। जैसे आपने अक्सर मैचेस में देखा होगा एक वाइट कलर की पट्टी सी लगाई होती है नोज़ पे, लिप्स पे, तो ये फिजिकल सनस्क्रीन होता है जिसमें जिंक ऑक्साइड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप ये बहुत कम प्राइस में जो है वो आपको डिस्पेंस हो जाता है। आप कहीं से भी जाके किसी भी डिस्पेंसिंग फार्मेसी से इसको बनवा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, लिक्विड में ज़्यादा हमें लेना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में, क्रीमी फॉर्म में, या फिर हम उसको ऐसे जो हमें मिल जाता है ड्राई पैक? अच्छा देख, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि ऑयली स्किन है कि ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन वालों को हम थोड़ा सा ऑइंटमेंट बेस देते हैं जिसमें थोड़ी सी चिकनाहट होती है, ठीक है, ताकि वो उस पर लगे, वरना क्योंकि देखिए ड्राई प्रोडक्ट है और ड्राई ही स्किन है तो वो तो लगेगा ही नहीं, फिर वो होता है रैशेज होते हैं, स्किन खुरदरी हो जाए और ज़्यादा ख़राब होती है और लगाने से चुभन भी होती है, ठीक है, इरिटेशन, रैशेज बन जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसे या तो मॉइस्चराइज करके लगाएं अगर ड्राई प्रोडक्ट है, वरना फिर आप ऐसा लें जिसमें थोड़ी सी चिकनाई या वैसे। अब आजकल ट्रांसपेरेंट भी आ गया है बिल्कुल जेल फॉर्म में, उसके अंदर सनब्लॉक की मात्रा होती है? वो केमिकल सनस्क्रीन में आ जाता है। बेटर यही है कि हमारी पॉपुलेशन के लिए, चूंकि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और हमने आज बात करनी है घर उन लोगों के लिए जो कि ये वाले महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उसमें फिजिकल सनस्क्रीन को ज़्यादा बेहतर है कि आप वो लें और वो आप अफोर्डेबल भी हैं। जी एक ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, आप हमारा साथ इसी तरह से दीजिएगा। घरेलू जितनी भी मेरी बहनें, उनके लिए आज का शो है, प्लीज़ देखिए ज़रूर, कॉल भी शामिल करते हैं। टेक अ ब्रेक। अच्छा, एक तो आपने सनब्लॉक के बारे में हमें बता दिया, उसके अलावा भी कोई ऐसी टिप्स भी बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें, कोई ऐसा नुस्खा बता दें जिसकी वजह से जो है स्किन के जो पैचेस हैं, जो झाइयाँ हैं, वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो सके। क्योंकि जिन जिन औरतों के बच्चे हो जाते हैं, मोस्टली 80-90% वो औरतें जो हैं उनकी झाइयाँ होती ही होती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द झाइयाँ एज वेल। अच्छा देखिए, इसमें सबसे वही बड़ी बात आ जाती है इंपॉर्टेंट कि एक तो हमें अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। एक तो मदर होने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, आपकी प्रायोरिटी होती है घर के काम कर लें या बच्चों के काम कर लें, ठीक है। उसमें से कोशिश करें कि 20 से 25 मिनट सिर्फ आप दिन के अपने लिए निकालें, ठीक है। और फिर उसमें आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना पीना आपने अपना भी बेहतर रखना है और दिन में सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। और छाइयों के लिए सबसे बेहतर है कि आप अपना आयरन का टेस्ट करवाएं। अगर नहीं भी करवाते तो यूजली जो चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन हैं या जिनके बच्चे हैं 2 या 3, तो उनके सबके आप देखेंगे मोस्टली के स्किन डार्क हो चुकी होती है। तो आयरन की कमी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आयरन सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। डेली बेसिस पे आप एक आयरन की टैबलेट खा सकते हैं खाना खाने के बाद, और आप इसे 2 से 3 महीने खाएं, आप देखें कि आपकी फटीक, आपका मूड, आपकी बॉडी जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो स्किन को रीजनरेट करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कुछ लोग अगर डॉक्टर से पूछे बगैर खाते हैं, अपने टेस्ट कराए बगैर खाते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए, या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इन सब चीज़ों की, देन तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं ना, फिर ये ठीक नहीं होती, जैसे स्किन रीजनरेट ही नहीं करती है। यानी कि पहले देखो, आप जब छोटे होते हैं तो हमें चोट लगती है तो हमें जल्दी जल्दी ज़ख्म ठीक हो जाता है, लेकिन अब यही होता है कि जब अचानक से कोई जल जाए, कुछ गिर जाए, तो बर्न हो जाए या कुछ भी, तो स्किन नीचे से सही साफ जल्दी नहीं आती। उसकी वजह यही होती है कि बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं। तो आप अपना आयरन स्टेटस बेहतर रखें, ठीक है। और आयरन सप्लीमेंट्स बहुत आराम से मिल जाते हैं और बहुत अच्छे उसमें, तो आप अपने किसी भी एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाके उससे लिखवा लें चीज़ें और अपने सारे मसले डिस्कस करके, और आप उससे अपनी बेहतर गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कट्टी मट्टा होती है, हम डस्ट वगैरह बाहर भी जाते हैं, सौदा लेते हैं, फिर स्मोक भी आजकल, ठीक है, क्या ये भी स्किन को ख़राब करती है? हाँ बिल्कुल, स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है स्मोक से। वैसे जहाँ सांस के मसाइल होते हैं वहाँ स्किन के भी होते हैं कि ड्राइनेस, रैशेज़ और इची स्किन, जो अक्सर लोगों का एक्जिमा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें सबसे बेहतर है कि आप मॉइस्चराइज़ करें। वैसलीन, अगर आप कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकते तो सिंपल वैसलीन या ग्लिसरीन, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। आप इनको जितनी दफ़ा मर्जी आप दिन में लगा सकते हैं, आप लगाएं, ठीक है। इससे
हाइड्रेशन भी रहती है और एक बैरियर बनता है, और आपको बाहर की जो चीज़ें, बाहर की गंदी हवा है वो स्किन को डायरेक्टली टच नहीं करती, एब्जॉर्ब नहीं होने देती चीज़ों को। हम जैसे बाहर की गंदी हवा, ये पोल्यूशन ये सारा स्मोक वगैरह जब हम स्किन को लगा के आते हैं, तो फिर हम घर आते के साथ ही सबसे पहले स्किन को किस चीज़ से साफ़ करें, किस तरीके से इसको क्लीन करें? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिंपल वाटर से धोएं, ठीक है, और सिंपल सोप इस्तेमाल करें, ठीक है, और फ्रीक्वेंट वॉशिंग करें, यानी कि जितनी दफ़ा भी आपको लगता है कि ड्राई हो रही है, स्किन खिंच रही है इस तरह से, तो आप कोई सभी नॉर्मल सोप जो है उससे या अच्छे फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्लेंजिंग आ जाती है कि डेली रात को आप क्लेंजिंग ज़रूर करें, ठीक है। क्लेंजिंग मिल्क में आप, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप किसी भी ऑयल का, बेबी ऑयल या कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विंटर्स आ रहे हैं, आलमंड ऑयल, ठीक है, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और अगर नहीं है तो सिंपल आप मॉइस्चराइजर, कोकोनट ऑयल तो झाइयों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसमें फिर आ जाता है कि आप जहाँ अपनी डाइट को बेहतर करेंगे, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ आपको कुछ चीज़ें हैं उनको भी लगाना होगा, जिनमें बहुत अच्छे सीरम है, लाइक विटामिन सी सीरम है ऑयल से, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? उसमें ये है कि वो ओवर यूज़ ना करें ना, कि थोड़ा लगाएं, ठीक है। 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं वो आपके फेस को अगर कवर कर लेते हैं तो दैट इज फाइन। जैसे मुझे नहीं याद आज तक, मुझे शायद ही कोई एक आध रात, कभी 2 रात मुझे कोई मिस हुआ हो, मैं कोकोनट ऑयल की मसाज के बगैर नहीं सोती। मैं मसाज करके उसको अच्छे तरीके से साफ करके गीले टॉवल से, ठीक है, ये है ना कि आप साफ कर लेते हो, बाकी सब लोग साफ नहीं करते, वो ऐसे मसाज करके। और मैं भी, फराल भी, हाँ, उससे ये क्या होता है कि मसाज से ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होती है, स्किन में जो है वो खून की रवानी बेहतर होती है, तो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, और प्लस ये कि थोड़ी लिफ्टिंग भी आ जाती है, और जो फेस की पफिनेस होती है वो भी कम हो जाती है, तो फेस स्लिम लगने लग जाता है। तो इट्स बेटर कि आप सिंपल प्रोडक्ट्स के प्यारा लगता है, चमका चमका। और जो है फिर इसके अलावा आप जो है विटामिन सी, सिंपल विटामिन सी का सीरम और एक हाइलुरोनिक सीरम, ये 2 सीरम आप अपने पास रखें। हाइलुरोनिक सीरम को आप डे में इस्तेमाल करें, ठीक है, और जो आपका विटामिन सी सीरम है उसको रात में इस्तेमाल करें। तो और इससे कैल्शियम की जो गोलियां होती हैं वो भी पिया करें, उससे इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल, आपकी इतनी ज़बर टिप के साथ मैंने कहा इसको भी इंक्लूड कर दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें गाइड किया। अपना ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे अपनी विटामिन सी, अपनी विटामिन डी एज़ पर डॉक्टर मरियम जिस तरह से उन्होंने आपको समझाया कि अपनी एक बार डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए, और अपने जितने भी आपके विटामिन्स की कमी है, ये जो आपके टेस्ट में कोई खून की या किसी चीज़ की कमी है उसको पूरा कराएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। B12 से लेके ये आपके विटामिन्स, ये सारा कुछ, अगर आपके जिंक से लेके हर चीज़ आपके बॉडी में अगर इनकी चीज़ें ठीक होंगी तो आपके बाल से लेके स्किन सब कुछ अच्छी होगी। एक लास्ट मैं जाने से पहले जो है पूछना चाहूँगी, एजिंग के बारे में भी हमें को बता दें कि एजिंग को किस टाइम से रोकना है, और उसके लिए कोई ऐसी क्रीम या कोई चीज़, जैसे एक तो ये कोकोनट ऑयल एजिंग के लिए मैं कहती हूँ तबर्रुक है, उसके अलावा देखो फिर इसके अलावा आप जो है ना उसमें ग्लिसरीन, फिर आ जाता है कि या तो ग्लिसरीन इस्तेमाल करेंगे आप, फिर कोई भी अच्छा कोलेजन मास्क आजकल आ रहे हैं, कोलेजन सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं। तो एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना होगा, स्टेप अप करना होगा। और रेटिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे प्राइजेस में बड़े अच्छे रेटिनॉल सीरम मिल रहे हैं। हाइड्रेशन के साथ इस्तेमाल करें, स्किन पे आप देखेंगे कि झाइयाँ झुर्रियाँ ये सब चीज़ें बहुत कम होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। और लास्ट एक एजिंग का बहुत चमत्कार मास्क मैं आपको बताती हूँ, मेरी अम्मी यूज़ किया करती थी और बहुत कारआमद है, क्योंकि मैंने बचपन से अपनी अम्मी को देखा है। जवान हो जाएंगी, स्किन खूबसूरत हो जाएगी, और आप एकदम से ना आप इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको रेगुलर नहीं यूज़ कर सकते, कुछ मास्क ऐसे होते हैं जो आप रेगुलर नहीं यूज़ कर सकते, बट दिस यू कैन यूज़ रेगुलर। लाइक व्हाट, आपने क्या करना है कि थोड़ा सा शहद लेना है, 1 चाय का चम्मच आप छोटा सा, उसमें आपने थोड़ा सा टर्मरिक डाली, सही अच्छी देसी टर्मरिक जो मिलती है वो वाली, और उसके बाद आपने जो चमत्कार इसके अंदर डालना है वो है आपका कोकोनट ऑयल। थोड़ा सा डाल के हल्की सी कॉफ़ी, उसको अच्छी तरीके से बीट कर लीजिए और अपने चेहरे पे अच्छी तरीके से लगा लीजिए। 15-20 मिनट 40 मिनट जितनी देर छोड़ना है, और उसके बाद मुँह धो लीजिए। मगर सुखाना नहीं है कोई भी चीज़, क्योंकि सुखाएंगे तो आपकी झुर्रियाँ होंगी, फिर एजिंग उल्टी आना शुरू हो जाएगी। तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, मेरी अम्मी करती थी, और उसके बाद अम्मी का मुँह चूमते रहते थे। ट्राई कीजिएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं।